महात्मा और परमात्मा। जब कोई गुरु भगवान हमको कुछ ज्ञान देते हैं जैन धर्म का, तब हमको ऐसा फील होता है कि हमारा यहाँ दूसरा जन्म होना लगता है। पहले हमको कुछ पता नहीं होता था कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए, कैसे गुरु वंदन करना चाहिए। ऐसे मोक्ष मार्ग पर पहुंचाने वाले महात्मा होते हैं और अंतिम हमको परमात्मा बनना है। हमारे शासन के उपकारी सबसे पहले महावीर स्वामी भगवान, जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ आलमन बताया कि माता पिता की भक्ति कैसे होनी चाहिए। परमात्मा गर्भ में थे, महावीर स्वामी भगवान माता के गर्भ में थे। भगवान को लगा कि मैं गर्भ में हलन चलन करूंगा तो मेरी माता को पीड़ा होगी, अभी थोड़ा भी हिलू नहीं, मेरी माता को थोड़ी भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अभी तो भगवान गर्भ में थे, क्योंकि भगवान के पास अवधि ज्ञान होता है। जब भी भगवान का चवन हो जाता है, भगवान के पास अवधि ज्ञान है, भगवान जान सकते हैं बाहर का। भगवान को लगा कि मेरी माता को पीड़ा हो रही है, भगवान थोड़े टाइम के लिए स्थिर हो गए कि मेरी माता को थोड़ा भी दुख नहीं होना चाहिए। और माता को लगा कि शायद मेरा गर्भ मर गया होगा, तो शायद मेरा गर्भ चवन हो गया होगा, तो या तो मेरा बेटा मर गया होगा। तो और माता इतने रोने लगे कि इतने रोते रोते मूर्छित हो गए, बेभान हो गए, अशुद्ध हो गए। तब महावीर स्वामी भगवान ने गर्भ में संकल्प लिया, अभी तो मेरा जन्म नहीं हुआ है, अभी तो थोड़े टाइम के लिए मैं घर में रुक गया और मेरी माता पर इतना ज्यादा प्रेम है, इतना स्नेह भाव है, अगर मैं दीक्षा ले लूंगा माता पिता की हाजिरी में तो इनका क्या होगा। मूर्छित हो गए। अभी तो खाली इतना पता चला है कि मेरा गर्भ शायद चला गया होगा, तो और इतना रोने लगे, इतना स्नेह भाव था अपने पुत्र के ऊपर। और परमात्मा वैसे भगवान को लगा कि मेरी माता को मेरा पर इतना जबरदस्त अटूट प्रेम है, अभी तो मेरा जन्म नहीं हुआ, जन्म होने के बाद तो कितना प्रेम होगा। और भगवान महावीर स्वामी भगवान ने गर्भ के अंदर एक अभिग्रह लिया, जब तक मेरे माता पिता जीवित है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, उसके बाद ही मैं दीक्षा लूंगा। ये सबसे पहले अगर हमारे शासन के आलम्बन है तो परमात्मा महावीर स्वामी भगवान है। जब तक मेरे माता पिता रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ये कौन थे? भगवान थे। आपके जीवन में ऐसा मत लाना कि मेरे माता पिता जिंदा रहेंगे तब मैं दीक्षा नहीं लूंगा। भगवान का तो दीक्षा समय फिक्स था, भगवान के पास तो ज्ञान था, भगवान को तो पता ही था कि इस दिन मेरी दीक्षा है। लोकांतिक देव भगवान को आगे विनती करते, भगवान आप दीक्षा ग्रहण कीजिए। भगवान का तो फिक्स होता है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई हमारे जीवन के अंदर आलम्बन है तो परमात्मा हमारे स्वयं भगवान है। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, जो भी बच्चे आए हैं, परपोते आए, एक बात दिमाग रखना, आप भगवान की पूजा करते हो, बाहर जाके लोगों की सेवा करते हो, चाहे अनाथ आश्रम में जाते हो, चाहे हॉस्पिटल में सेवा देते हो, कहीं भी सेवा देते हो, या तो भगवान की पूजा करते हो, बाहर बहुत कुछ करते हो, अगर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो तो समझना वो सब फेल है। घर में रहे माँ बाप की आपको भक्ति नहीं करनी है, यहाँ आके जीना लगा के ऐसा लगता है कि इनके जैसा कोई भगत नहीं होगा, और माँ बाप के साथ तो कोई बात भी नहीं करता होगा, तो उनकी सब भक्ति फेल है। उत्तरानंद सूत्र के अंदर ही भगवान ने कहा है, जो गिलानम पड़ी सेवई सो मांग पड़ी सेवई। जो गुलाम की सेवा करता है, जो बुद्ध की सेवा करता है, तो तू वही समझना है कि तू मेरी सेवा करता है, ऐसा खुद भगवान ने लिखा है। जो बुद्ध की सेवा अगर तूने करनी तो समझना मैं ही हूँ, ये भगवान के वचन है। यहाँ आगे भगवान की भक्ति करने वाले अगर माँ बाप के भाव नहीं पूछते हैं, एक दिन आप भी बड़े होके माँ बाप होने वाले हैं। जब आप माँ बाप के पास ऐसा व्यवहार करोगे तो आपके बच्चे वही आपके साथ करेंगे। ऐसे माता पिता के उपकारी, आज माता पिता की ऐसी भक्ति करनी है, दिल खोल के भक्ति करनी है। परमात्मा की पूजा तो हम डेली करते हैं, अष्टप्रकारी पूजा। आज माँ बाप की अष्टप्रकारी पूजा कैसे करनी है वो आज हमको करना है। आज हमारे माँ बाप की अष्टप्रकारी पूजा करनी है। आज आपको वही सोचना है कि हमारे लिए आज के लिए माँ बाप हमारे सिद्धार्थ चले, उसकी डलेटी में आप बैठे हुए धीरे धीरे आपको तो सिद्धार्थ आप पर्वत पर पहुंचते हो ना, आज उनके दिल में पहुंचना है। उनको लगना चाहिए मेरा बेटा मेरे दिल के अंदर है, चाहे भले सवेरे से शाम तक आता होगा लेकिन मेरे दिल के अंदर मेरा बेटा है। ऐसे माँ बाप को हृदय में ऐसा होना चाहिए, ऐसे भाव के साथ आज माँ बाप की अष्टप्रकारी पूजा करनी है कि ये मेरे भगवान है। भगवान तो हमारे महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, देवशंकर भगवान हमारे भगवान है, लेकिन दूसरे अगर कोई भगवान है तो कौन है? हमारे माँ बाप है। आज उनकी भक्ति हृदय से करनी है। अलग अलग प्रकार की 8 रस्में में है, एक एक रस्म आपको बताए जाएंगे कैसी रस्म होगी और ऐसे आपको करना है। उसके पहले एक सॉन्ग लेते हैं, उसके बाद रस्म की शुरुआत।
हेलो 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 जी हेलो जी हेलो हेलो पंच पंच हेलो हेलो पंच पंच डीले को हेलो डीगो हेलो 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 डीले डीले हेलो 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 एको एको हमको तो करना आना चाहिए ना, तो यही काम है। हेलो 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 कमला भाई समदड़िया कृपया आसन ग्रहण कर ले। कमला भाई समदड़िया। तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मनोदुखकारी हमारे परमात्मा, ऐसे ही हमारे अनंतकारी हमारे माता पिता, आज हम उनका पहली रस्म, देखो यहाँ 8 रस्म हो गए। पहली रस्म होगी माता पिता का हम दूसरे प्रक्षालन करेंगे। आज तक हमने भगवान का तो बहुत बार किया, लेकिन आज हमारे जो भगवान है, जिनको हम भगवान मानते हैं,
जिन्होंने हमको जन्म दिया, जब हम छोटे थे ना, किसी और जिसका जन्म कितने साल के थे? समझ लो आप 6 महीने के थे। हम जब भी छोटे थे, 6 महीने के थे, तो हमको बोलना आता था, मैं हमको चलना आता था, दिन में 5 से 10 बार टॉयलेट जाते थे, लेकिन वो माँ साफ करती थी। अब गिर जाते थे, हमको गोदी में उठा के चलते हो। 1 साल के हुए, अगर ये भगवान को जय बोलना किसने सिखाया हो? हाथ जोड़ने का किसने सिखाया हो? तो किसने सिखाया? आपने सिखाया। हमको पहले नहीं आता था। माता बार बोलती है, जैसे भगवान बोले तुम बोलो जय बोलो, ऐसा करके किसने सिखाया? अपनी माँ ने सिखाया। अगर वो नहीं होती थी तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। भगवान का भी रास्ता दिखाने वाले भी हमारे माता पिता थे, और जिसने हमको भगवान का रास्ता दिखाया, वैसे हमारे जो माँ बाप है उनका चरण रक्षण ऐसे भाव से करना है। एक मुंबई का एक लड़का था, अभी सब बैठ जाओ, भागते नहीं, अभी बैठ जाओ, बैठ जाए, वेट करो भाई। अंबिका मुंबई में 21 साल का एक लड़का था, जॉब करता था। रिच फैमिली नहीं था, सामान्य फैमिली का था, लेकिन परमात्मा भक्ति, माता पिता की भक्ति को मानता था, स्वप्न कर रहा था। एक बार उनको ऐसी इच्छा हुई कि मेरे को वर्षिप
तेरा कोई बता मेरी जिंदगी मैं तुम्हें सपनों रंग में डला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता मेरा चलने लगा। आज भी आप देखना जिनके फैमिली के अंदर 2 साल का बच्चा होगा उनकी माता को देखना, कभी अगर पता चलता है कि डॉक्टर ने बोला इनको बुखार है, वो माता नहीं सोएगी, पूरी रात नहीं सोएगी, बच्चा रात को 10 बार रोएगा तो उठेगी 10 बार उठेगी। आज ऐसे हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी को अगर थोड़ा भी बुखार आता है तो हमको नींद नहीं आनी चाहिए, तो समझना कि आपकी भक्ति 100% भक्ति है। ऐसे हमारे दादा दादी और माता पिता की आपको आपकी चेयर के पीछे खड़ा रहना है, हृदय के भाव से सोचना है, हे भगवान मेरे दादा दादी को, मेरे माता पिता को थोड़ा भी दुख नहीं आना चाहिए, थोड़ा भी संकलेश नहीं होना चाहिए। मैं कभी लाइफ के अंदर कभी उन लोगों को अक्षर जैसे अखंड होता है ऐसे मैं भी ऐसे अखंड भाव को रखूंगा, थोड़ा भी उनके भाव को खंडित नहीं करूंगा, कभी उनके दिल को नहीं दुखाऊंगा, कभी उनके मन को नहीं दुखाऊंगा, हमेशा उन्हीं आज्ञा का पालन करूंगा। वो भावना के साथ आपको जो भी अक्षर की थाली दी जाएगी, आपको वो अक्षर से उनके पीछे रह के आपको ऐसे अंजलि से उनको ऐसे पूरा बजाना है। पहले 2 ही लोग खड़े होंगे आपकी फैमिली के, आपके डायरेक्ट पुत्र है वो, बाकी पोते पोती वो सब नीचे बैठे रहेंगे, उनको पोते पोती को आपके पिता कैसे भक्ति करते हैं ना वो देखना है, बराबर है। 2 ही लोग खड़े होंगे, एक तो पुत्रवधू और पुत्रवधू अपनी माता जी के सासू माँ के पीछे और पुत्र अपने पिताश्री के पीछे, 2 ही लोग पीछे खड़े हैं। हेलो ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे डूब मारा होगा इस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान
तो सच है कि भगवान है। सब नीचे बैठ जाइए, आगे आ जाइए। इतने सारे और हमारे टी नगर संघ मामला संघ के जो माँ बाप है, वडील है, दादा दादी, उनके दिल से आशीर्वाद लेने, आपको दिल से आशीर्वाद देना है कि हमारे सारे श्रीधर के तपस्वी के सिद्धि तप शुभ पूर्वक पूर्ण हो जाए, उनकी आराधना निरंतर चलती रहे, वो भावना के साथ आपको आशीर्वाद देना है। इस तरफ आपके हाथ, दोनों हाथ। तपस्वी अमर रहो, तपस्वी नो जय जयकार, 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 तपस्वी नो जय जयकार, तपस्वी नो जय जयकार। आज आपको पांचवी बारी, ऐसे गिनी जाए तो चौथी बारी, लेकिन हमने पहले पांचवी बारी कराई। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। आज आपका पांचवा उपवास। देखना अभी ये जो दादा दादी माता पिता के जो भी आशीर्वाद मिले हैं, आज आपको लगेगा ही नहीं आपका उपवास 100% नहीं लगेगा, क्योंकि आशीर्वाद में एक शक्ति होती है। आप में ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि इनकी जो हो रहा है, इनकी जो परमाणु है, अवश्य आपको आशीर्वाद मिलेंगे। सब हाथ जोड़िए। आज आपका पांचवी बारी जिन्होंने भी पार कर दी, 100% उनका सिद्धम हो गया। वही अभी आधा पूरा हो गया। जो 5 बारी तक पहुंच गए, सोचो कोई सिद्धम कोई मानने का काम नहीं है। और हमने तो एक्सपीरियंस किया चेन्नई का। एक बात तो पक्की हो गई, मुंबई के सिद्धम करना और चेन्नई में करना डबल। यहाँ डबल यानी कि डबल मेहनत करनी पड़े। डबल यानी डबल क्या बोलते हैं, शरीर की स्टेमिना यहाँ डबल चाहिए। मुंबई में इतना नहीं लगता है, वहाँ भेज वाला वातावरण होता है। वहाँ बाहर से वातावरण से बॉडी में पानी आता है, यहाँ का वातावरण ऐसे बॉडी से पानी निकलता है। और ऐसी सीजन में आप जो सीरप करते हैं, बहुत बड़ी बात है। खूब हृदय से धन्यवाद है। हमने 15 से बॉम्बे में सीरप करा है, उनकी जो साथा और इतने क्लाइमेट में, ऐसे क्लाइमेट में जो आपकी साथा है जबरदस्त है। मतलब चलने वाले बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुरुजी मारो वंदना, गुरुजी मारो वंदना। पचकान उपवास जिनको पाना होगा पाना किया जाएगा। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरेण नमो जण नमो लेसोसणम ऐसो गुणगान सो पाप परा सो गणम तसैसे नमैगला सूर्य उगे चट्टम अवड पचकाय दिव्य पिया वस्तव कायम सायवता मन ससारे पाना पुनि सारण सुति चतुष्काय नमः सदान कुचलन से मानस लेवा अक्षणा भौरेण वास सिद्धेवा सिद्धेवा वो स्थिरे बोलो जिने शासन की जय। हमारे कई तपस्वी ऐसे हैं, आज सब पधारे तो बोल देता हूँ। कई तपस्वी ऐसे जिन्होंने संवत्सरी के दिन, संवत्सरी यानी सब उपवास करते हैं। कैसा भी इंसान होगा एक बार तो संवत्सरी के दिन उपवास कर लेगा, लेकिन ऐसे एक तपस्वी है जिन्होंने लाइफ में कभी संवत्सरी के दिन उपवास नहीं किया है। ऐसे तपस्वी की आज 5वीं बारी है। ऐसे करीबन 32 में से या 34 में से 10 तपस्वी ऐसे हैं। कई तपस्वी ऐसे हैं कि कई लोग 3 के ऊपर कभी लाइफ में किया नहीं, 3 के ऊपर कभी नहीं किया है। ऐसे तपस्वी है। कई तपस्वी ऐसे हैं कि छोटी बालिका है जो अपना जॉब 1 महीने के लिए जॉब के लिए दे दिया कि अभी मैं 1 महीने के लिए जॉब नहीं आऊंगी, लेकिन मेरे को सीरप करना है। अभी भी तो जॉब ज्वाइन किया है। कोई नया ज्वाइन होता है तो जॉब में नहीं बोलेगा, एक दिन छुट्टी नहीं लेगा कि मेरी जॉब चली जाएगी। इनको जॉब का टेंशन नहीं है, बस मेरे को सिद्धप होना चाहिए। ऐसे सिद्धप है, क्योंकि आज के कॉलेज में जाने वाली ऐसे आज की जनरेशन में भी ऐसी ताकत है, बस उनको संस्कार मिलने चाहिए। ऐसे तपस्वी है, ऐसे भी तपस्वी है कि घर में मना किया फिर भी कर रहे हैं। ऐसे भी तपस्वी है। और ऐसे तपस्वी है, एक साविका ने तो बोला मैं तो मेरी सासू को बेस्ट सासू का अवार्ड दूंगी। बेस्ट सासू का, अगर मेरा सिद्धप हुआ तो मेरे से नहीं हुआ, मेरी सासू माँ से हुआ। ये सब बात आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन तपस्वी है कि ये जगत के अंदर ऐसी सासू माँ नहीं मिल सकती है कि जिन्होंने मेरे को बोला तू सीधी तप कर, घर का खाना, घर का जो भी काम होगा, बच्चों को ले जाना करना जो भी मैं करूंगी, लेकिन तू सीधी तप कर। आज ऐसी माता होती है और ऐसे हमारे शासन में ऐसे माता पिता और ऐसे महिला खूब खूब धन्यवाद है। अभी तीसरी रस्म हम परमात्मा की पुष्प पूजा करते हैं। आज हमारे
माता पिता को पुष्प से बधाना है। आपके माता पिता को या आपके दादा दादी को जब वो शादी करते हैं ना, जब फेरे फिरते तब क्या होता है, सब लोग पुष्प से बधाते। लेकिन आप तो थे ही नहीं, आपको तो अवसर देखने को मिला ही नहीं, क्योंकि आप तो थे ही नहीं। इसलिए आज आपको उनको पुष्प से आपको गुलाब की पंखुड़ी की थाली दी गई। कोई किसी को खड़ा होना ही नहीं, आपको नीचे बैठे बैठे उनको बताना है। हम सीधा चलती जाते हैं, सीधा चल को कैसे बताते हैं। आज हमारे लिए भगवान है, इस भगवान को हमको दो तीन पंखुड़ी सबको लेके यहाँ सॉन्ग चालू रहेगा और आपको भावों से बताना है कि इसको बताते बताते हुए मेरा जीवन भी मंगल में हो जाए, ये भावना के साथ सबको बताना है। दौलत और बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार की कमाई है। हर बात को तुम लो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम लो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले। जीवन में जहर मत खोलना। हर बात को तुम भूलो भले। उपकार इनके
ज्ञान नहीं दिया वो तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते थे। ऐसे माँ बाप की हम अभी अभिवृद्धि करेंगे। चौथी हमारी जो रस्म है, अंगूठ पे आपका शीर रखना है। देखो हम हमारे शास्त्र में बोलते हैं अंगूठे अमर से लाती दड़ा भंडा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित वरदाता। चाहे कोई भी महापुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भगवान हो, उनके बॉडी से कोई भी शुद्ध तत्व प्रसारित होता है ना तो अंगूठ से होता है। हम कोई भी महात्मा के किसके स्पर्श करते, गुरु पूजन कहाँ करते हैं? अंगूठ पे करते, क्योंकि सबसे ज्यादा अणु परमाणु अंगूठ से निकलते हैं। हमको कृपा लेनी है वो अंगूठ से लेनी है। आज आपका सिर, जितने भी पुत्र वधू है या तो बेटियां है, अपनी सासू जी को, अपनी माता जी को, अपने दादाजी के अंगूठ पर अपना सिर रखेगी। जब तक यहाँ गाना पूरा नहीं होगा आपका सिर उनके अंगूठ पर होना चाहिए, उनके खोले में होना चाहिए। उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हैं कि उनकी अगर कृपा मिल गई तो आपको दुनिया में किसी की कृपा की जरूरत नहीं। और जितने भी बेटे हैं, थोड़े टाइम पे बेटा, थोड़े टाइम परपोटा, उनका अंगुष्ठ कंटिन्यू रहना चाहिए। हम जैसे शांति कलश करते हैं ना तो धारा नहीं रुकती है। अभी आपका 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट हो गया, अंकुश पे सिर्फ आपके पोते को दो लाइन सर। जो भी बहनें हैं, पुत्र वधू है, अपनी सासू के अंगूठ से वहां अपना सिर रखेगी हृदय से कि उनके जो भी आशीर्वाद है मेरे को मिलने चाहिए। ऐसी चौथी रस्म की शुरुआत अंगूठे पे माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ ये जो दुनिया है केवल है कांटों
एक श्लोक ऐसा है जो हर एक धर्म में माना जाता है, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो। उस श्लोक का ऐसा अर्थ भी जबरदस्त है और वो श्लोक तो ऐसा है कि कई जगहों पे वो बंगलों का नाम भी ऐसा होता है। सुना है आपने? मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः। दूर गगन से ठंडा कब दूर किरण से खुशबू कब दूर पवन से कब दूर बाहर चमन से ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बेटा नहीं तो मैं नहीं जाऊँ, बस आपको बताना है, उसके भाव को सुनना है। अगर 4 साल के बच्चे में स्तवन गाने का भाव आ सकता है तो मैं तो 40 साल का 80 साल का होगा, मेरे में क्यों ये भाव नहीं आ सकते? बस अपने भाव को लाना है, उस बच्चे को प्रोत्साहित करना है। अगर जिन शासन को आगे बढ़ाना है तो उस बच्चे को आगे लाना होगा। आज बच्चा एक बार बोलेगा, भले उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, यहाँ आके बोलेगा, उनके अंदर एक पावर बनेगा, विल पावर बनेगा, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मैं भी भगवान महावीर स्वामी का संतान हूँ। आपको उनको प्रोत्साहित करने के लिए आना है, 2:30 बजे सबको बताना है। और दूसरी बात, कल श्रीदेव के तपस्वियों का फैसला है, पारना है, उसी पारने के साथ साथ अट्टम का भी पारना। जितने भी जीरावाला पार्श्वनाथ अट्टम के तपस्वी है उनको भी अट्टम के पारने में पधारना है, और जिनका वो श्रीदेव चालू है उनका अगर फैसला आता है उनको भी पधारना है, क्योंकि हमारे संघ के ट्रस्टी कितने उदार है। चंद्रकांत भाई, ताराचंद जी, हमारे अमृतलाल जी, पारसमल जी, बाकी ट्रस्टी के नाम मेरे को अपने अरविंद भाई, निर्मल जी भी कल आए थे, बता रहे थे। सबसे फिर हमारे सबसे अगर शांत है तो हमारे चावल राज जी है। इतनी उम्र होने के बाद प्रतिकोण में आते हैं, वो बड़ी बात है। ट्रस्टी हम तो बहुत जगह पे देखा है, कोई ट्रस्टी प्रतिकोण में नहीं आते, लेकिन हमारे तो यहाँ प्रमुख प्रतिकोण में आते हैं। यानी जहाँ बड़े जो राजा ही में धार्मिक है तो प्रजा होने वाली ही है, ऐसे उनको भी धन्यवाद है, इतनी उम्र में प्रतिकोण में आते हैं। ऐसे सभी ट्रस्टी उत्साहित है कि बस अपने संघ में आराधना होनी चाहिए, इसलिए जिनका भी फैसला आता है, कोई भी एकांतरा तब चल रहे उपवास और आप फैसला करें तो भी उनको बता देना है। और श्रीदेव के तपस्वी 32 तपस्वी है, यहाँ पूरा संघ पधार है, आप भी फैसले में आपकी तरफ से कुछ उनको प्रभावना के देना है, ऐसे उनकी भक्ति के लिए पधार सकते हो। संत विनंती आपको करता है, संगीत नाम का हेलो श्री श्री अंकिनाथ भगवान के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ विराजमान मुनिराज श्री भाग्यचंद्र विजय जी महाराज साहब, मुनिराज श्री पद्म सिंह जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री टी नगर जैन संघ मामलों की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री जैन संघ मामलों की नगर की तरफ से सीधी तबके सभी तपस्वियों को हम सुख साता पूछते हैं और कहते हैं कि आप सब साता में हैं, और कल सुबह आप सबको ठीक 8 बजे पारणा करने के लिए मंदिर जी के पीछे के हॉल में पधारना है। साथ ही साथ अट्टम तप जीरावाला अट्टम तप के भी तपस्वी और श्री तप के भी तपस्वी जिन्हें भी कल पारणा है, कृपया श्री संघ की तरफ से पारणा का लाभ लेने के लिए के पीछे हॉल में पधारें। हमारे
मातृश्री भी नाहक फैमिली के मातृश्री सबसे ज्यादा उम्र वाले हैं तो मैं हमारे दादी माँ क्या नाम है कल्याणी देवी। देखो एक तो वो भी बता रहे क्या नाम है आपका श्रीमन जी, उनके भी पोते परपोते हैं और वो भी बहुत धन्यवाद है कि इतनी पीढ़ी है। और ये जो दादी माँ के हमको तो कभी लगता है हमारे आशीर्वाद लेने के आते हैं, जल्दी आते हैं, बैठे जाने से पहले हमारे से आशीर्वाद दो, हमको लगता है कि ये जैन शासन है। आज भी प्रवचन में आते हैं, इतनी शुद्धि इतनी उम्र में, उतनी उम्र में भी पूरा महेंद्र उनका बेटा महेंद्र भाई बराबर ना वो महेंद्र भाई सीरत कर रहे हैं। देखो कितने माता के संस्कार है। उनकी ऑलरेडी होली चालू थी, आमेल की होली ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10-20 या 30 आमेल हो चुकी है। आमेल की होली में कितने आमेल हो चुके थे? 50 आमेल। आमेल की होली में सीरत चालू किया और पारणे जब उपवास करके जो बैठना आते बैठना नहीं किया, आमेल किया। ऑलरेडी आमेल चालू है, सीरत स्टार्ट किया और बैठने में वापस आमेल किया। और इतना महान है कि सबके अंदर ऐसे तपस्वी है, संता पुण्य है। 70वीं होली चल रही है और माता जी को पता चला कितना प्रेम है, महाराज साहब उनको बैठना कराओ, महाराज साहब उनको बैठना कराओ, लेकिन बेटे का उतना सबके प्रति इतना प्रभाव है। और हमारे दूसरे बेटे जो विवेक जी नाहर जो हमारे चौमासैया होने वाला, उनके पीछे सबसे पहले विनती तो उन्होंने की थी, महाराज साहब हमारे चेन्नई नगर में बना। ऐसे वर्षी तक चालू था, वर्षी तक में सीधा स्टार्ट किया। कई लोग कुछ सोचने वाले होते हैं सीधा पे तबीयत अगर बिगड़ गया तो क्या वसी तब भी जाएगा और सीधा भी जाएगा, ऐसे भी सोचने वाले होते हैं। लेकिन अपने माता पिता और देव गुरु धर्म पर इतनी श्रद्धा है, हमारे गुरु जी के भी इतने आशीर्वाद, उनके पर अविरत आशीर्वाद है कि सब अकेले भी ने सब जोड़े स्टार्ट किया। ऐसे उनको भी धन्यवाद है। और एक साथ जुड़े वाले तो हमारे यहाँ बहुत है, दूसरे भी यहाँ फैमिली है, ये भी साथ जुड़े कर रहे हैं। इतने यंग जनरेशन वाले भी साथ जुड़े कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? प्रियंका जी और यशवर जी, वो भी दोनों साथ जुड़े कर रहे हैं, ये भी साथ जुड़े हैं और दूसरे भी साथ जुड़े। कौन है? कमलेश जी दोका, हाँ हमारे सरस्वती देवी लाभार्थी परिवार, धन्यवाद है कि वो भी साथ जुड़े कर रहे हैं। ऐसे साथ जुड़े हमारे बहुत तपस्वी हैं। ललित जी मुनोद, ललित जी मुनोद और जीतू जी भंडारी, वो भी साथ जुड़े कर रहे हैं। यानी जितने भी साथ जुड़े कर रहे हैं वो फ्यूचर में साथ जुड़े हिस्सा तो लेंगे, ऐसा धन्यवाद है। इनको कहा जाता है धर्मपत्नी, धर्मपत्नी उनको ही कहा जाता है धर्म में सपोर्ट करती है। पुत्र और जो भी जैन से अपने पिता को उठाएंगे और पुत्र वधू और जितनी भी लड़कियां वगैरह वो अपनी बहू को अरे अपनी सास को उठाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ वास्केट डालेंगे, उसके बाद आपको जिनालय दर्शन कराने उठा के ही लेके जाना, नीचे नहीं रखेंगे। अगर जो माता आपको 9 महीना रख